दूध? तू राधा के घर जाकर दूध पिएगा? तू राधा झांसी की रानी है, तुझे 5 फटकने नहीं देगी। जरूर पीऊंगा और प्यार से पीऊंगा। अरे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मैं दूध जरूर पीऊंगा। और हाँ, मैं उससे शादी भी करूंगा। अरे अपनी होने वाली बीवी के घर जाकर उसके हाथों से दूध पीने में जो मजा है, उतना तो राज सिंहासन पर बैठकर राज करने में भी नहीं है। अच्छा, राज सिंहासन? तू आजा मेरे घर में, तुझे ऐसा दूध पिलाऊंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। Come on, girl. तभी तब मजा आएगा बहादुर पत्नी का पति बनने में। मगर तुझे पता है उसके माँ बाप नहीं है। अबे ढक्कन, जिस लड़की को मैं अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाह रहा हूँ, क्या मैं उसकी इतनी भी मालूमात नहीं रखूंगा? बेवकूफ, मुझे सब मालूम है। उसके माँ बाप नहीं है, उसका एक मामा और एक मामी है। मामा तो बेचारा भोला शरीफ आदमी है, मगर मामी बाप रे बाप। राधा ताई राधा विराधा पूछने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम इस रिश्ते पर राजी हो जाओ। उनका कहना है कि अगर राधा उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए तो ये सारा घर हमारे नाम कर देंगे। ओहो, तुम सठा गई हो धनवंती। अपनी बहन के मरने के बाद मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। अब उस अधेड़ उम्र के बैल के साथ मैं अपनी फूल जैसी बच्ची का ब्याह कर दूं? तो फिर जिंदगी भर इस फूल के लिए माली को तलाश करते रहो। और अगर तकदीर से कोई रिश्ता मिल भी गया तो शादी कैसे करोगे अपनी भांजी की? आजकल के जमाने में बिना दहेज के कौन लड़का तुम्हारी राधा से शादी करने के लिए ये दरवाजा खटखटाएगा? ये कौन आ गया कमबख्त मारा? जाओ देखो। जाता हूँ, डांटती क्यों? तो जाओ ना। नमस्ते। नमस्ते, कहिए। सर, हम लोग सत्यनारायण की पूजा के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि आप भी कुछ अपनी तरफ से। हाँ, क्यों नहीं, मेरी तरफ से 21 रुपए लिख लो। थैंक यू। इसको फिर से चक्कर आ गया। यार संभालो यार, खड़ी से क्या हो गया? क्या हो रहा तुम्हें? क्या संभालो यार। देखिए इसे चक्कर आने की बीमारी है, प्लीज थोड़ी देर के लिए अंदर लिटाने दीजिए, वरना बेचारी की हालत ज्यादा बिगड़ जाएगी। प्लीज अंदर। थैंक यू। अंदर ले आओ, यहाँ लेटा दो बिस्तर पर। अरे क्या मुसीबत घर में उठा के ला रहे हो? अरे भगवान, ये मुसीबत नहीं, मिर्गी का मरीज है, बेचारा चक्कर खा के गिर गया था। अरे मिर्गी का मरीज? अरे तुम में से कोई डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। रवि? डॉक्टर ने कहा है जब कभी इसे इस तरह का चक्कर आए तो फौरन 1 गिलास दूध पिला दीजिए, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। है? ये कैसी बीमारी है? दूध। प्लीज इसे 1 गिलास दूध पिला दीजिए, फौरन ठीक हो जाएगा। दूध चाहिए ना तो पैसा निकालो, अभी बाजार से मंगवाती हूँ। अरे कैसी बात करती हो, बच्चे की जिंदगी का सवाल है। दूध। राधा बेटी, जाके 1 गिलास गर्म दूध तो ला के दे बेचारे को। दूध में और क्या क्या मिलाना है? शक्कर, और वो भी 4 चम्मच, ऐसा डॉक्टर ने कहा है। अच्छा, तो तुम्हारे डॉक्टर ने पीने का तरीका भी बताया होगा? डॉक्टर ने कहा है कि मैं पूरा दूध घटाघट पी जाऊं, और वो भी एक ही सांस में। तुम चिंता मत करो, मैं अभी लेकर आती हूँ दूध। दूध। तुम तो ऐसे रोते हो जैसे 2 साल का बच्चा अंगूठा मुंह में डाल के दूध के लिए चिल्लाता है। नमक? 4 चम्मच शक्कर की बजाय 4 चम्मच नमक देती हूँ उसे। 1, 2, 3, 4, मरने दो उसे। जल्दी मंगाओ आंटी। चला, उठो। मामी। अब तुमसे उठा भी जाएगा या नहीं? हाँ, उठ सकता हूँ। दूध का गिलास देख के मेरी तबीयत संभल गई। ये कैसी बीमारी है? दूध का गिलास देखते ही तबीयत संभलने लगी। ओहो, मुझे मालूम है कि ऐसी बीमारी में दूध का पहला घूंट बहुत ही कड़वा होता है, मगर बाद में दूध का टेस्ट वाह वाह। चलो पी जाओ, वरना ऐसा कस के चक्कर आ जाएगा कि हाँ बेटा, पी लो पी लो। इतना मीठा दूध तो तुम्हारे जैसे जवान बेटे 1 घूंट में पी लेते हैं। मामा जी, मीठा। पी जाओ, वरना ये पूरा दूध गले में उतार दूंगी मैं। पीता हूँ। अब कैसा लग रहा है? चक्कर खत्म हुए? कुछ तबीयत ठीक हुई? ओह मामा जी, इनकी तबीयत तो बिल्कुल हरी हो गई। अब चलना फिरना तो क्या, ये तो दौड़ने लगेंगे। क्यों, तबीयत ठीक नहीं हुई तो और 1 गिलास बना के दूं? नहीं, अपनी अरे ओ मरीज साहब,
मेरा ग्लास? आप ग्लास। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे घर में ग्लासों की इतनी कमी है तो इसे भी ले जाओ। नहीं, बहुत ग्लास है मेरे घर में, ये लीजिए। मामा जी आप ले लीजिए, मैं जा रहा हूँ। अरे वो सत्यनारायण की पूजा का चंदा नहीं लोगे क्या? नहीं मामा जी, सत्यनारायण की पूजा बाद में। हाँ? अजीब लड़का है। अरे हमारी बात तो अधूरी रह गई, चलो। अरे बस करो यार, जब देखो तुम्हारी बात तुम्हारी बात। सालिम मियां, जी भगवान जब इंसान की आंखें छीनकर उसको अंधा बना देता है ना, तो उसको एक शक्ति और दे देता है। उसको चोर कान से दिखाई देते हैं। आखिरी वाह वाह वाह, क्या पनीर साग बनाया बड़ी बहू ने। मजा आ गया दीदी, मजा आ गया। और खाएगा मेरे भाई? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, नहीं की और पूछ पूछ। सुन, मेरे भाई के लिए पनीर और साग ले आ। वो खत्म हो गया माँ जी। चल एक काम कर, तू अपने हिस्से का ले आ। आज पहली बार मेरे भाई ने अपने मुंह से कुछ खाने के लिए मांगा है। अरे ले आ जाके। मैंने अपने लिए बचाया नहीं है। तूने अपने पति के लिए जो पनीर साग बचा के रखा है ना, वो ले आ। वो तो पहले ही आपको दे दिया माँ जी। ओहो, तो बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा है, मझले देवर के लिए। नहीं नहीं, उसके हिस्से का क्यों देगी? भैया, जब दोबारा पनीर साग बनेगा ना तो ढेर सारा खा लेना है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। बाबूजी, हाँ? आप इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं। खाइए ना। मैं आ गया रवि, बाबूजी। बाबूजी। जीता रहे बेटा। आजा मेरे बेटे। माँ, I love you, माँ। जीते रहो बेटे, जीते रहो। ये क्या, न कोई चिट्ठी, न तार, न कोई खबर। ये अचानक कैसे आना हुआ? बस माँ, ऐसे ही अचानक आने का प्रोग्राम बन गया, और कुछ नहीं। नमस्ते बड़ी भाभी। जीते रहो। छोटी भाभी नमस्ते। खुश रहो। चिंटू हाय। हाय छोटे चाचा। और प्यारे मामा जी को आदर प्रणाम। आयुष्मान भव। वाह। ये आशीर्वाद मैंने टीवी सीरियल महाभारत देखने के बाद देना सीखा। खाना खाएगा? नहीं, तू तो खा के आया होगा। ओह मामा। अच्छा माँ, आज मैं सस्पेंस का ऐसा धमाका मारूंगा कि तुम खुशी से उछल पड़ोगी। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं माँ, जल्दी से आरती का सामान मंगवाओ और फूल माला की तैयारी करो। हाँ? अरे रवि, क्या लाया है, जल्दी बोलना। माँ, मैं इस घर की यानी आपकी छोटी बहू लाया हूँ। क्या? मामा। तू छोटे बहू लाया मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। देखा, झटका खा गए ना आप सब लोग। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं माँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी कसम, मैं सचमुच शादी करके आया हूँ। हाथ मत लगा मुझे। शादी करके आया है और घर वालों को खबर तक नहीं। नहीं माँ, देखो ये सब सवाल जवाब बाद में करो ना तुम। सबसे पहले बहू को घर में लाने की जो रस्म होती है ना, उस रस्म के साथ बहू को घर में तो ले आओ। मैं लेकर आती हूँ। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती। अरे अब तुम्हारे मानने या न मानने से क्या होता है भाग्यवान। शादी हो चुकी है, फेरे लगा लिए होंगे या किसी रजिस्ट्रार के यहाँ जाके दस्तखत कर ली होगी। अब ना फेरे उल्टे फिराए जा सकते हैं और ना दस्तखत वापस ली जा सकती है। बड़े लड़के का ब्याह तो गलत हुआ। आप उसके लिए जो लड़की ब्याह कर लाए, उसकी गांठ में फुटी कौड़ी तक नहीं थी। 2 जोड़े में हाथ हिलाती चली आई। जब मजले बेटे की शादी का नंबर आया तो मैंने सोचा कि मैं अपने दिल के अरमान पूरे कर लूंगी। कमबख्त लव मैरिज कर लाया। मजली बहू, देखो ना छोटे ने क्या किया। मैं इस पर कितनी आस लगाकर बैठी थी कि तेरी शादी में लड़की वालों से फ्रिज, टेप रिकॉर्डर, VCR, वीडियो, 10,000 नगद और कम से कम 10 तोला सोना लूंगी। लेकिन तूने तो, हाय हाय, मेरे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। हाय बस दुर्गा, हाय। अपनी आशाओं के चेहरे से पर्दा मत हटाओ। अंदर से बड़ा भयानक लालच का चेहरा नजर आ रहा है। तुम चुप रहो जी। बड़े आए हमेशा मेरे खिलाफ जहर उगलने वाले। तुम्हें क्या मालूम वो कौन है, किस खानदान की है, किस जात की है? कुंडली देखिए उसकी। अरे कुंडली वुंडली सब बेकार की बातें हैं, पढ़वा के कोई फायदा नहीं है। अब देखो ना, तुम्हारी हमारी शादी से पहले मैंने तुम्हारी कुंडली 10 पंडितों से पढ़वाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर सूरज का चेहरा जलाकर सारे संसार में भी घूमोगे ना तो तुम्हें ऐसी जीवन साथी नहीं मिलेगी। कितना झूठ बोला था उन पंडितों। देखो जी, मुझे दिखाई नहीं देता है। बस बस माँ, बाबूजी मजाक कर रहे हैं। आज के दिन तो झगड़ा मत करो तुम। और हाँ मामा जी, आप कब आए? और आपकी गाड़ी इस घर के प्लेटफॉर्म पे और कितने दिन रुकने वाली है? ये बात भी किसी पंडित से पूछनी पड़ेगी। मतलब? हालात से तो लगता है इस गाड़ी का ब्रेकडाउन हो गया है।
अब बरसों तक इस घर के प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहेगी। सुन लिया? अब मैं गांव वापस नहीं जाऊंगा। क्या? अरे मियां, ऊपर जब शर्म बढ़ रही थी तो आप कहाँ खड़े थे? जब मैं सो रहा था। रुको रुको, मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ छोटी। आरती उतारेगी? हाँ? अब इसे गिराकर अंदर चली आओ। आओ बहू, घर के अंदर आओ। माँ जी, देखिए तो रवि कितनी सुंदर बहू लाया है। तुम ही देखती रहो, मुझे नहीं देखना। बुरा मत मानना राधा, मेरी माँ तुम्हारी मामे की बिल्कुल डुप्लीकेट है। तू क्या बोल रहा है? कुछ नहीं माँ, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ये कह रहा था कि तुम बिल्कुल इसकी मामे की जैसी हो। मेरा मतलब है वो जितनी शांत, सरल, नरम और मीठे स्वभाव की देवी है कि क्या बताऊं। देखा, इतना छोटा होकर इसने शादी भी कर ली। मुझे देख, मैं तेरा मामा हूँ, आज तक कुंवारा बैठा हूँ। लगता है मेरे जीवन के खाते से बाय मिस्टेक वो शादी का पन्ना कहीं फटकर उड़ गया है। बहू, तुम सफर से थक गई होगी, चलो आराम कर लो। आओ। अच्छा माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहा है? क्या हाँ। मतलब? ओ माँ, अगर आज मैं ड्यूटी पे वापस नहीं गया तो नौकरी जाएगी, साथ साथ 900 रुपए भी जाएंगे जो मैं तुम्हें हर महीने के भेजता हूँ। हाँ। है ना? हाँ। इसलिए मैं अभी जाता हूँ और अंदर जाके उनसे भी कह देता हूँ। उनसे कह देता हूँ। सुना तुमने? आजकल के लड़के जोरू के गुलाम है, जोरू के गुलाम। अच्छा भाभी, मैं चलता हूँ। चलता हूँ मतलब? 4 दिन की छुट्टियाँ मिली थी, वो भी फिनिश। आज रात को काम पर होना बहुत जरूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। नौकरी की खातिर नई नई शादी की कुर्बानी। अच्छा राधा, चलता हूँ। रवि, प्यारे देवर जी, मैंने देख लिया है बदमाश करेगा। नहीं भाभी, वो तो आंखों में कचरा चला गया था। अच्छा? हाँ, मैं तुम्हारी आंखों का कचरा निकालती नहीं हूँ। नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। अभी मुझे देर हो रही है, मैं अभी जा रहा हूँ। अच्छा भाभी, चलता हूँ मैं। चलता हूँ। ओके डार्लिंग। नहीं, जा रहा हूँ मैं। ओके राधा, बाय। चिंता मत कर राधा, बस ये समझ ले, इस घर में तेरी बड़ी बहन है। बाबूजी देखिए, मैं छोटी बहू को आपसे मिलाने लाई हूँ। अरे जीती रहे बेटी, जीती रहे। देखिए ना बाबूजी, रवि कितनी सुंदर बहू लाया है। काश मैं इसे देख सकता, मगर मन की आंखों से देख रहा हूँ, बहुत सुंदर है। बाबूजी, आप आराम कीजिए, हम जाते हैं। जा बेटी, जा। चलो। छोटी बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, तू यहाँ बैठकर इसके साथ गप्पे मार रही है। घर का सारा कामकाज कौन करेगा? इतने सारे मैले कपड़े धोने के हैं, कौन धोएगा? जा जाके कपड़े धो। मैं जाती हूँ माँ जी, तुम बैठो राधा, मैं घर का काम करके आती हूँ। चलो दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। अरे नहीं नहीं। ओह, क्या प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे पर। जाओ तुम जाके बर्तन धो, प्यार करने के लिए हम लोग है ना यहाँ। जाओ। जाती हूँ। मायके से तेरे माँ बाप ने तुझे क्या क्या देकर भेजा है? माँ जी, मेरा आज इस घर में पहला दिन है, इसीलिए मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरे भाई में माँ बाप कोई नहीं है। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई। क्या शुभ चरणों वाली बहू आई है मेरे घर। माँ जी, मैं तो ये समझकर यहाँ आई थी कि बचपन में जो माता पिता का प्यार मुझसे छिन गया था, वो ममता, वो प्रेम मुझे आपके चरणों में मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या रस भरी मीठी मीठी बातें करती है माँ। अरे मैं भी तो चेहरा देखूं छोटी भाभी का, नाप नाप। अरे मोहिनी, तुझे किसने खबर दी? तू तो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी ना? हाँ माँ, मैं जाने की तैयारी ही कर रही थी कि रवि आया और उसने बताया। वैसे शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है। शक्ल को डाल चूल्हे में,
पहले ये बता कि ये सोने का है या नकली है? माँ जी, ये मेरे स्वर्गवासी माँ के गहने हैं। मरते समय उन्होंने ये गहने मेरे मामा जी के हवाले किए थे, ये कह के कि जब मेरी शादी हो तो ये गहने मुझे पहना दे। बस यही गहने देकर मरी थी तेरी माँ? नहीं माँ जी, और भी गहने हैं उस सूटकेस में। मोहिनी, जरा देख तो। हाँ माँ। छी 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 छी, क्या घटिया साड़ी है। ये भी सूती की साड़ी है। इससे तो अच्छे कपड़े हमारी नौकरानी पहनती है। ये अच्छी है ना? ये साड़ी मैं अपनी सहेली की शादी में पहनकर जाऊं? हाँ हाँ पहन ले, इसमें किसी को पूछने की क्या जरूरत है। सुनो, मैं ये साड़ी ले जा रही हूँ और मेरे आने तक ये सूटकेस को हिलाना मत। आकर मैं एक एक चीज को गौर से देखूंगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। छोटी बहू, सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? ये साड़ी पहनकर वो अपनी सहेली की शादी में जा रही है। सहेली की शादी में जाना है तो वो अपनी कीमती साड़ी पहनकर जाए। एक बेकारन की साड़ी पहनेगी तो शर्म नहीं आएगी इसे? घर में आए हुए एक घंटा नहीं हुआ, देखा इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। मैं कहती हूँ दे दे साड़ी। नहीं, जिस घर में नौकरानी भी इससे अच्छी साड़ी पहनती हो, ये इस घटिया साड़ी को पहनने का शौक दिखा रही है। और माँ जी, क्या आपने अपनी बेटी को विदा करते समय एक भी कीमती साड़ी नहीं दी थी जो वो अपनी सहेली की शादी में पहन सके? अरे आप तो बिल्कुल मेरे मामा की तरह गरीब निकली। क्या कह रही हो मेरी माँ को? क्यों? तुम्हारी माँ को मैंने कुछ कहा तो तुम्हारे दिल में आग लग गई। अरे थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने मेरी माँ को पता नहीं क्या क्या कहा। सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम्हारी नजरों में मेरी माँ एक भिखारन है, तो मेरी नजरों में भी तुम्हारी माँ एक... नहीं, चुप हो जा राधा। इन लोगों ने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, गालियाँ दी उन्हें। ये सब सुनकर मैं चुप हो जाऊं? मैं चुप नहीं रह सकती। भगवान के लिए चुप हो जा छोटी बहू। तो तुमने इसके कान भरे हैं और इसके मन में हमारे खिलाफ जहर तुमने घोला है। इसीलिए 10 मिनट में 10 गज लंबी जबान निकालकर हम लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। बेगुनाह बड़ी भाभी को क्यों दोष दे रही है? इसलिए कि वो आपके इल्जाम और गालियां सुनकर चुप हो जाती है? ये चुप हो जाती होंगी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। मैं जबरदस्ती जुल्म और गालियां सुनने की आदी नहीं हूँ। छोटी बहू, ये साड़ी मोहिनी को दे दो। नहीं दीदी, ये साड़ी मेरे गरीब मामा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई है। देते समय उन्होंने कहा कि बेटी, अपने ससुराल में जिसे अपनी माँ समझना, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में ये साड़ी रख देना। तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता समान मामा जी ने ये साड़ी मुझे भेंट दी है? बेकार साड़ी के लिए झगड़ा हो रहा था। बेटी ला, वो साड़ी मुझे दे दे। जी नहीं, ये साड़ी आपके लिए नहीं है। हाँ? नहीं, ये क्या किया राधा तुमने? माँ जी के रहते हुए ये साड़ी तुमने मुझे दे दी? माँ का प्यार कभी पाया ही नहीं मैंने। बस एक ही आस लगाई रहती थी, जब कभी ससुराल जाऊंगी तो सास की गोद में सर रखकर खूब रोऊंगी। उनसे माँ का खोया हुआ प्यार फिर से पालूंगी। लेकिन इन्होंने माँ नाम के शब्द का इतना अपमान किया है कि जो तस्वीर मैं अपनी माँ की बनाकर आई थी, इन्होंने तानों के पत्थर मार मार कर उनके टुकड़े कर दिए। अरे इन्हें तो माँ कहना भी ममता की तौहीन होगी। सुन लिया? ये 2 कौड़ी की लड़की कैसे बड़ी बड़ी बातें कर रही है। ठहर जा, मैं अपनी सहेली की शादी से आती हूँ, फिर मजा चखाऊंगी। जाने से पहले तुमने जितनी भी चीजें उठाकर बाहर फेंकी है, उन्हें पैक करके रख दो। क्या मैं रखूंगी? हाँ हाँ, तुम करोगी। तुम बड़े घर की बहू हो। तुम्हारे घर में बहुत से नौकर चाकर होंगे जो तुम्हारा सारा काम कर देते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ के यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, इसलिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। चलो उठाओ ये सब कपड़े। रहने दो ना छोटी बहू, मैं नहीं रख लूंगी। दीदी, तुम कुछ नहीं करोगी और ना ही मेरे बीच आओगी। सुनो, अगर तुम अपनी सहेली की शादी में सही सलामत जाना चाहती हो तो ये कपड़े उठाकर तुम सूटकेस में खुद रखोगी। अरे बाप रे बाप, ये क्या आफत की पुड़िया उठा लाया है रवि। मैं अभी जाके उनसे बताती हूँ ये क्या मुसीबत आ गई हमारे घर में। माँ, तुम कहाँ जा रही हो?
शोभा भाभी, हाँ? ये कपड़े तुम सूटकेस में अभी रखोगी। चलो। मैं कहती हूँ इस घर में क्या हो रहा है, कुछ सुना तुमने? मैंने तुमसे 1000 बार कहा है और आज फिर कहता हूँ कि मुझे दिखाई भले न देता हूँ मगर सुनाई देता है। सब सुन लिया मैंने। सुन लिया ना, सुन लिया। तुम्हारी 2 कौड़ी की उस छोटी बहुरानी ने मेरा अपमान किया, मोहिनी को नौकरानी बना दिया, उस पर हाथ तक उठा दिया। तुमने सब कुछ सुन लिया फिर भी खामोश बैठे रहे, कुछ कहते क्यों नहीं? कहूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। देखो मैं कैसे कहता हूँ। ओ बड़ी बहू, ये सारी आग उसी की लगाई हुई है, छोटी बहू को चाबी उसी ने भरी है।